इंग्लैंड सम्राट हेनरी V की मृत्यु के बाद सितंबर 1422 को उसका बेटा हेनरी VI मात्र 4 महीने की आयु में इंग्लैंड का सम्राट बना। इसी बीच फ्रांसीसी बादशाह चार्ल्स VI की भी मृत्यु हो गई और अपने वसीयत के मुताबिक हेनरी VI फ्रांस का भी बादशाह बन गया तथा जॉन ड्यूक बेडफोर्ड उसका संरक्षक बना। इस वक्त तक फ्रांसीसी लोग दो गुटों में बंट गए थे। पहले गुट बरगंडी वालों का था जो अंग्रेजों का समर्थक था, दूसरा ऑर्लियंस वालों का था जो अंग्रेजों के विरोधी था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अंग्रेज विरोधी ऑर्लियंस वालों ने कैसे अंग्रेजों को अपने देश यानी फ्रांस से बाहर किया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं। हेनरी VI के सत्ता पर बैठते ही फ्रांस के दो टुकड़े हो गए, उत्तर में उत्तरी फ्रांस तथा दक्षिण में दक्षिणी फ्रांस। उत्तरी फ्रांस में बरगंडी सबसे प्रमुख राज्य था और बरगंडी के निवासी अंग्रेजों के समर्थक थे, किंतु दक्षिण फ्रांस में ऑर्लियंस राज्य प्रमुख था तथा ऑर्लियंस निवासी अंग्रेजों के विरोधी थे। इसी बीच विलियम ड्यूक जो अंग्रेजी सत्ता का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसने ऑर्लियंस जीतने का निश्चय किया और एक मजबूत सेना का गठन कर दक्षिणी फ्रांस विजय अभियान पर निकल पड़ा। उधर ऑर्लियंस सेना भी तैयार थे तथा चार्ल्स VI का बेटा डफिन को दक्षिणी फ्रांस का बादशाह स्वीकार कर चुके थे। उत्तरी और दक्षिणी फ्रांस के बीच एक नदी बहती थी और आज भी बहती है, जिसे लायर नदी कहा जाता है। नदी के दक्षिणी तट पे ऑर्लियंस वालों का एक किला था जिसे विलियम ड्यूक की सेना ने घेराबंदी कर दिया। ये घेराबंदी कई महीनों तक चलता रहा, जिसमें अधिकांश ऑर्लियंस सिपाही मारे गए, जिसके कारण फ्रांसीसियों की मनोबल टूटने लगा। अगर अंग्रेज इस किले पर अपना अधिकार जमा लेते तो वो आसानी से ऑर्लियंस को भी जीत लेते। अंग्रेज किला जीतने ही वाले थे कि अचानक एक आम लड़की जिसकी उम्र 25 वर्ष थी वो फ्रांसीसियों की सहायता के लिए पहुंच गई। इस लड़की की मदद से फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी सेना को तहस नहस कर उन्हें भागने पर मजबूर किया। अब इस लड़की को समझते हैं कि आखिर ये लड़की थी कौन जिसे फ्रांसीसी अपना हीरो समझने लगे। पूर्वी फ्रांस में लग्जमबर्ग सीमा से सटे एक गाँव था जो अब भी है, जिसका नाम डुमरेमी है। इसी डुमरेमी गांव में एक साधारण परिवार के घर इस लड़की का जन्म हुआ। जन्म से ही फ्रांसीसियों पे अंग्रेजों का अत्याचार ये देखते बड़ी हुई थी। बचपन में इस लड़की के माता पिता जीन डी आर्क नाम से बुलाते थे, परंतु अधिकतर इतिहासकार इसे जॉन ऑफ आर्क के नाम से जानते हैं। जब जॉन आर्क बड़ी हुई तो अपने गाँव वालों से उसने यह घोषणा की कि ईश्वर के स्वर्गीय दूत मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं तुम फ्रांसीसी सेना का प्रतिनिधित्व करो और इन विदेशियों को अपने देश से बाहर निकालो। इस लड़ाई में ईश्वर तुम्हारे साथ है। परंतु गांव वालों ने इसकी बातों को यकीन नहीं किया तथा उसी दिन जॉन ऑफ आर्क दक्षिणी फ्रांसीसी बादशाह डफिन से मिली और ये सारी बातें उसको बताई तथा सम्राट को उसने ये भी वचन दिया कि स्वतंत्र फ्रांस का बादशाह रिम्स गिरजाघर में जो उत्तर में स्थित था उसमें अपने हाथों से इनकी राज तिलक करवाएगी। सम्राट ने इन बातों पर पूर्ण रूप से यकीन कर लिया और इसके साथ कुछ सेना भेजने का ऐलान कर दिया। जॉन ऑफ आर्क सैनिक वस्त्र पहनी और अपने कुछ साथियों के साथ उस किले के लिए निकल पड़ी जिसे पिछले कई महीनों से अंग्रेज घेराबंदी कर चुके थे। इस तरह जॉन ऑफ आर्क किले में पहुंची और फ्रांसीसियों को जीत दिलाई। ये सब देखते हुए फ्रांसीसियों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी और एक के बाद दूसरे क्षेत्र अंग्रेजों से आजाद कराते गए। इसके कुछ दिन बाद अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में एक भीषण युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ पैटे के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में भी फ्रांसीसी जीत गए क्योंकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जॉन ऑफ आर्क कर रही थी, जिसमें अधिकांश अंग्रेजी सिपाही मारे गए। इसके बाद अंग्रेजों की हौसला पस्त होने लगी तथा उन्हें फ्रांस से बाहर निकाला जाने लगा और इस तरह उत्तरी फ्रांस में जहां अंग्रेजों का अधिकार था वहां रिम्स गिरजाघर में डफिन को जॉन ऑफ आर्क ने फ्रांसीसी बादशाह का ताज अपने हाथों से पहनाया, जिसे चार्ल्स VII के नाम से जाना गया। परंतु कुछ समय बाद जॉन ऑफ आर्क अंग्रेजों के हाथों में आ गई और उन्होंने इसे जादूगरनी समझकर जीवित ही जलवा दिया। परंतु अब फ्रांस का बादशाह चार्ल्स VII बन गया था तो फ्रांस में अंग्रेजी शासन नामात्र की रही तथा बरगंडी वाले जो अब तक अंग्रेजों के अधिकार में थे वो भी चार्ल्स VII के समर्थक हो गए और अंग्रेजों के समक्ष उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि नॉर्मंडी तथा एक टन का क्षेत्र ले लो और बाकी फ्रांस को पूरी तरह से खाली कर दो। परंतु अंग्रेज इस बात को नहीं माने। परिणाम ये हुआ कि बरगंडी वाले भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। इसी बीच अंग्रेजी सत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला विलियम ड्यूक भी सन 1435 ईस्वी को मारा गया। इसके बाद सन 1435 से लेकर 1453 तक 100 वर्षीय युद्ध का अंतिम भाग है, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।